आज हम बात करने वाले हैं प्लावनी प्राणायाम के बारे में। इस प्राणायाम के अभ्यास करने से हमारा शरीर हल्का हो जाता है और कमल पत्र की भांति पानी में तैर सकता है। इसलिए इस प्राणायाम को प्लावनी प्राणायाम कहते हैं। सामान्यतः हम नासिका द्वारा वायु को फेफड़ों में प्रविष्ट कराते हैं और इस प्राणायाम के द्वारा वायु पेट में पहुंचाई जाती है। चलिए जानते हैं इसकी विधि के बारे में, इसको करते कैसे हैं उसके बारे में। पद्मासन या सुखासन में बैठकर एक गहरी सांस लेनी चाहिए और मुख से होते हुए गले के द्वारा इस प्रकार निगलना चाहिए जैसे भोजन करते समय हम भोजन को निगलते हैं। जब कोई इस प्रकार करता है तो कुछ लार मिश्रित वायु पेट में उदर में प्रवेश करना इसका संभव होगा, इससे पेट फूल जाएगा। तब यदि पेट पे थपथपाया जाए तो पेट में ढोल पीटने जैसी आवाज निकलेगी। पेट में वायु कितनी भी लंबी अवधि के लिए रोकी जा सकती है। पेट में हवा को डकार लेने की विधि से बाहर निकाला जा सकता है। निगली हुई समस्त वायु को 2-3 बार डकार लेने की प्रक्रिया द्वारा बाहर भेजा जा सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उनका शरीर हल्का हो जाता है, अतः वे कमल पत्र की भांति जल पर तैर सकते हैं। मानव शरीर के लिए उस पानी पर तैरना जो उसमें नमक के मिश्रण से ठोस हो गया हो, कुछ मर्यादा तक ही सहज संभव है। वैसे आमतौर पर यदि कोई व्यक्ति गर्दन और कमर को मोड़कर पीठ के बल पानी पर लेटता है तो भी देर तक जल पर तैर सकता है। लेकिन जिन्होंने प्लावनी प्राणायाम के द्वारा अपने उदर में वायु भर ली हो, उनके शरीर को जल की सतह के ऊपर प्रत्यक्ष तैरते हुए देखा जा सकता है। पेट में रोकी हुई वायु को पवन मुक्तासन के द्वारा गुदा द्वार से बाहर निकाला जा सकता है। इस क्रिया के द्वारा आंत स्वच्छ होती है। चलिए जानते हैं लाभ के बारे में कि क्या क्या बेनिफिट्स हमें प्लावनी प्राणायाम करने से होते हैं। यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है और इस तरह से कब्ज की समस्या को दूर करता है। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास करने से प्राण शक्ति शुद्ध होकर हमारी आयु इससे बढ़ती है। यह मन को स्थिर व शांत रखने में सहायक है। यह तनाव को कम करने में अहम भूमिका निभाता है। यह चिंता और क्रोध को दूर करने के लिए भी एक उपयोगी प्राणायाम है। इसके नियमित अभ्यास से आप अपनी स्मरण शक्ति का विकास कर सकते हैं। इस प्राणायाम के अभ्यास से आप पानी में बहुत देर तक बिना हाथ पैर हिलाए भी रह सकते हैं। चलिए जानते हैं प्रिकॉशंस के बारे में। इसका अभ्यास विशेषज्ञ की उपस्थिति में ही करना चाहिए। इस प्राणायाम का अभ्यास हमेशा शांत स्वभाव में करना चाहिए। ध्यान रहे प्लावनी प्राणायाम करते समय आप खाली पेट ही हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।